हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। एग्जाम्पल 10 को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे पार्ट 7 चैप्टर 4 का पार्ट 7 अभी तक नहीं देखा, जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है और उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे आते हैं, तो अगर तक नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो, हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम पिछले पार्ट नंबर 3 में सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसकी हम इक्वेशन बनाते थे। इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने क्या करना है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने उसके रूट्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो था हमारे पास, उसकी इक्वेशन, तब हमारे पास इक्वेशन जो बनी थी वो ये बनी थी। एग्जाम्पल 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10 उसकी जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास ये बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, 2x स्क्वायर, क्या बनी थी हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन बनी थी ये। अब हमारे पास क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके क्या करने हैं, हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, वो होता था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, हमारे पास जनरल टर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म लगा लो। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो क्या होते हैं हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करके हम क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू, v की वैल्यू एंड c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2। b की वैल्यू क्या आएगी, b क्या है आपके पास है, x का कोफिशिएंट, क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1। और c क्या आपके पास, c होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 528, क्या है आपके पास, माइनस 528। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 7 देखा हुआ है उनको पता होगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालते हैं, डी। उससे हमको पता लग जाता है कि हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, उससे हमको पता लग जाता है कि हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे। हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, उससे हमको पता लग जाएगा कि हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से पहले हम डी निकालते हैं। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 इंटू सी, सी कितना है हमारे पास माइनस 528, कितना है हमारे पास माइनस 528। अब यहां से डी इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 528, 8 इंटू 528। यहां पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 528, 8 इंटू 528। अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, वो आपके पास आ गया 1 प्लस 4224, कितना आ गया, 8 इंटू 528 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4224, 8 इंटू 528 मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया 4224। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस 1 कर लेंगे, प्लस 1 करके हमारे पास कितना आ गया 4225, कितना हमारे पास आ गया 4225। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब हमारे पास डी क्या आता होता है, डी हमारे पास जब पॉजिटिव आ जाते हैं, हमारे पास जब डी पॉजिटिव आता है तो हमारे पास रूट्स कैसे आते हैं, हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या आएंगे हमारे पास, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था हमारे पास? डिस्टिंक्ट का मतलब था डिफरेंट आएंगे और दोनों के आएंगे रियल रूट्स आएंगे। डिफरेंट रूट्स आएंगे और रूट्स भी क्या आएंगे? रियल रूट्स आएंगे। अब हमारे पास डी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या ग्रेटर देन जीरो है, ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं? डिस्टिंक्ट आ रहे हैं और रियल रूट्स आ रहे हैं, अब हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालते हैं। अब वो क्या आएंगे वो चेक करते हैं हम। माइनस बी प्लस माइनस, हमारे पास फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहां पे x था हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोल के हटे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डी। तो हम लिख सकते हैं बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a बाई 2a। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 1। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी, रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रूट की डी की वैल्यू कितनी है? वो आई थी आपके पास 4225। कितनी आई आपके पास? 4225 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू क्या है आपके पास? 2। a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं? d की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी? रूट्स। हम यहां से क्या करते हैं? रूट्स निकालते हैं। वो आपके पास क्या आएंगे? -1 प्लस माइनस, अब 4225 का 4225 का रूट अगर लेंगे तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको पार्ट 8 में सिखाया हुआ है। एक आपके पास क्या है? आपके पास एलसीएम मेथड। आप कोई भी मेथड से इसको रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे लॉन्ग डिवीजन से कर लो जो मैंने आपको पार्ट 8 में सिखाया हुआ है, या फिर आप एलसीएम से कर सकते हो। आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो? रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे कि हम करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वो क्या आएगा आपके पास? 4225। तो यहां पे आ गया आपके पास 6 इंटू 6 कितना होता है? 36, क्योंकि हमने पेयर्स बना लिए। मैंने आपको पार्ट 8 में सिखाया हुआ है कि हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी मेथड होता है स्क्वायर रूट सॉल्व करने का। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास? 36, और नीचे क्या आ गया इसकी? 6 आ गया। कितना कितना आ गया नीचे? 6 आ गया। अब 6 का यहां पे 6 आ गया, यहां पे हमारे पास नीचे क्या आ गया? यहां पे 25। 6 का डबल कितना होता है हमारे पास? 12। 6 का डबल कितना होता है हमारे पास? 12, तो वो यहां पे आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 को, सो दैट वो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाए? 625 आ जाए। क्या आ जाए? 625। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं उसको 5 से। किससे? 5 से। 125 इंटू 5 625। 125 इंटू 5 कितना होता है? 625। तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया? 625 आ गया। तो यहां से ये 0, तो मतलब कि हमारे पास 425 किसका रूट है? किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो 65 का। 4225 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं वो कितना आंसर आता है? 65। कितना आंसर आता है मेरे पास? 65। तो मेरे पास यहां पे आ गया रूट 4225 का आंसर आ गया 65, और नीचे मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। अब यहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। वो क्या आ गई? एक तो आ गई मेरे पास -1 प्लस, एक बार मैं ले लूंगा प्लस, दूसरी बार मैं ले लूंगा माइनस। -1 प्लस 65 डिवाइड बाय 4, और दूसरी मेरे पास वैल्यू आ गई -1 माइनस 65 डिवाइड बाय 4। तो यहां से -1 प्लस 65 कितना होता है? 64। किसका? प्लस का। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 64 डिवाइड बाय 4, मतलब कि ये काट के मेरे पास आंसर आ गया, मेरे पास इसका आंसर आ गया 21। कितना आ गया? 21 नहीं, सॉरी 16। कितना आ गया मेरे पास? 16। 4 डिवाइड बाय 64 16। ठीक है। अब यहां से मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई, एक रूट आ गया मेरे पास 16। कितना आ गया मेरे पास? एक रूट 16 आ गया। दूसरा मेरे पास यहां पे आ गया -1 और -65। कितना आ गया? -66 डिवाइड बाय 4, मतलब कि ये आ गया आपके पास -33/2। कितना आ गया? x की वैल्यू दूसरी कितनी आ गई मेरे पास? -33 डिवाइड बाय 2, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? -33 डिवाइड बाय 2। मेरे पास दो रूट्स आ रहे हैं। देखो हमने d निकाल के बता दिया था कि रूट्स कैसे आएंगे। रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। d निकाल के बता दिया कि मैंने रूट्स कैसे आएंगे, और देखो दोनों डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, बट हमको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था कि उसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, अब कभी ये बताओ, कभी लेंथ या ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में होती है हमारे पास,
कभी नहीं होती, लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में होती है हमारे पास, कभी नहीं होती। तो मतलब कि ये रूट क्या हो जाएगा, उस वक्त ये रूट क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। सिर्फ आंसर क्या आएगा आपके पास 16, आंसर क्या आएगा आपके पास x इक्वल टू 16, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई थी। कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए -33/2 का रूट जो है हमारे पास वो क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या आ गई x की, सिर्फ 16। कितनी आ गई, 16। इतना समय आया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, इरेज कर दूं इसको, एग्जांपल नंबर 10 को इरेज कर दूं, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 11 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 11 में क्या गिवन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब देखो हमारे पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ। बट कौन सा, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। तो मतलब कि हमारे पास नंबर्स क्या है, पॉजिटिव भी हो, ऑड भी हो और क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव। तो मतलब कि क्या आएगा, या तो आप 1 मान रहे हो तो दूसरा क्या होगा 3, माइनस में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या गिवन है, पॉजिटिव। यहां पे क्या गिवन है आपको, पॉजिटिव। तो मतलब कि अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा 5, जी अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा 7, अगर 7 है तो दूसरा क्या होगा 9। मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 7 के बीच में 2 का, 3 और 5 के बीच में 2 का, 1 और 3 के बीच में 2 का, 9 और 11 के बीच में 2 का। मतलब कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। अगर पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास, x प्लस 2। अगर फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, x है तो दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास, x प्लस 2। क्यों, क्योंकि हम इन्होंने बोला हुआ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर। क्या बोला हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, हम मान के चलते हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 odd, 2 consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने का डिफरेंस होएगा उनके बीच में, 2 का, इक्वल्स टू 2। मैं मान के चल रहा हूं उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। 3 5 5 7 7 9, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। और के बीच में जैसे 1 3, 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 होता है, ठीक है। 1 प्लस 2 3 होता है, मतलब डिफरेंस भी कितने का हो गया, 2 का हो गया ना। तो मैं मान के चल रहा हूं डिफरेंस कितने का है, 2 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है, x है। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है, x है। लेट द सेकंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 2। मेरे पास सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि 1 पहला नंबर क्या है, मैं मान के चल रहा हूं 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 7 प्लस 2 9। दूसरा ओड कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ वाला, एडजेसेंट, उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा या उसके पीछे वाला नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिल्कुल साथ वाला ओड क्या होगा, अगर 7 है तो 9 ही होगा, तो इसीलिए क्या आया, x प्लस 2 आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या गिवन है, 2 consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब कि हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, जिसका स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज 290, जिसका स्क्वायर क्या है हमारे पास 290 है, जिसका स्क्वायर क्या है हमारे पास 290। अब अगर उसका स्क्वायर 290 है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर उसका स्क्वायर। उसका आंसर कितना हमको गिवन है, 290। कितना गिवन हमको, 290। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 290, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है सम ऑफ हु स्क्वायर इज, सम मतलब प्लस इनका,
अगर स्क्वायर करके मैं प्लस करूंगा उसका आंसर क्या आएगा 290 आएगा। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या मान के चलता है x, तो x का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर क्या मान के चल रहा हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हमेशा हमने बोला था जब भी आपने कोई भी चीज वैल्यू पुट करनी होती है हमेशा उसको ब्रैकेट में रखो, गलती होने के चांसेस 0%, गलती होने के चांसेस 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगेगा। अब आगे यहाँ पे क्या है x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू किसके इक्वल है 290 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन सोल्व करके क्या आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 इंटू 2x 4x इक्वल्स टू 290। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। मैं प्लस 290 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो वो क्या बन गया मेरे पास माइनस का, किसका बन गया माइनस का। अब यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। अगर मैं प्लस 4 माइनस 290 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास माइनस 286 इक्वल टू 0। अब देखो तीनों में से 2 को बना सकता है, इसके पास भी 2 का फैक्टर है, इसके पास भी 2 का फैक्टर है, इसके पास भी 2 का फैक्टर है, तीनों में से 2 को बना सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। मैंने इनमें से क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया, इनमें से क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आगे क्या होएगा ये डिवाइड। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2। 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 0। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, इक्वेशन क्या बन गई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब आगे हमने क्या करना है, दो पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने क्या करना है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, दो और पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको जनरल फॉर्म से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेरे पास क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अब यहां से a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, b की वैल्यू क्या आ गई, b क्या होता है x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2, और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस 143। अगर माइनस है तो साथ में आपको माइनस उठाना ही उठाना है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या है हमारे पास डिवाइड बाई 2a। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे। d कैसे निकलता है, वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो यहां से b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, किसका 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, इंटू माइनस 143 इंटू माइनस 143। अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 143 इंटू 143, वो कितना आएगा आपके पास 4 प्लस 4 इंटू 143 कितना होता है 572, कितना होता है आपके पास 572। तो 4 प्लस 572 कितना हो गया 576, 4 प्लस 572 कितना हो गया आपके पास 576 हो गया। मतलब आपके पास d क्या आ रहा है, यहाँ पे d आ रहा है आपके पास ग्रेटर देन 0, d क्या आ रहा है आपके पास ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 आता है तब आपके पास रूट्स क्या आते हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या आते हैं आपके पास, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कि डिफरेंट रूट्स आते हैं, मतलब कि क्या आते हैं आपके पास रियल, देन रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। आपके पास रूट्स कैसे आएंगे,
रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे और क्या आएंगे आपके पास डिफरेंट रूट्स, मतलब कि डिफरेंट रूट्स आएंगे। एक वैल्यू रूट की कुछ और आएगी, एक वैल्यू कुछ और आएगी और दोनों क्या आएंगे रियल होंगे। क्या आएंगे? दोनों रियल होंगे। इतना समझ आया? अब यहां से हम डी की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब हमने क्या निकालना है? रूट। तो रूट्स आर उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब यहां पे आपके पास क्या है? 2a। तो 2a की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? x इक्वल्स टू माइनस बी के आपके पास 2, तो यहां पे हम पुट करेंगे 2 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 576 हम पहले निकाल चुके हैं, अपॉन 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो 2 इंटू 1। अब यहां से आपके पास आंसर आ गया -2 प्लस माइनस रूट 576। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, एलसीएम से कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड ज्यादा इजी है, 2 मिनट में आंसर आ जाता है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो पेयरिंग करनी होती है, सबसे पहले पेयरिंग की, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, यहाँ पे भी आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4, नीचे आ गया 176, तो 2 का डबल कितना होता है? 4। यहाँ पे आ गया 4, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो वो कितना बनता है आपके पास? 176 और आंसर क्या आ रहा है? 0। तो मतलब कि 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 24 का। अगर हम 576 का रूट करते हैं तो मतलब कि आंसर क्या आएगा हमारे पास? तो मतलब कि आंसर क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा आपके पास 24। कितना आएगा? 24। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 24। 2 इंटू 1 2। अब हमारे पास दो रूट्स कौन से आ रहे हैं? आपके पास दो रूट्स कौन से आ रहे हैं? x इक्वल्स टू -2 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 एंड -2 माइनस 24 डिवाइड बाई 2। एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। यहां से 24 में से 2 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 22 डिवाइड बाई 2। -2 प्लस 24 कितना बचा? 22 डिवाइड बाई 2, मतलब के 11। एक तो आपके पास आंसर आ रहा है 11, x इक्वल्स टू 11। दूसरा आपके पास आंसर आएगा आपके पास -2 माइनस 24, वो कितना हो गया? -26। कितना हो गया आपके पास? -26 डिवाइड बाई 2, मतलब कि कितना आ रहा है आपके पास? -13। कितना आ रहा है आपके पास? -13। x कितना आ रहा है आपके पास? -13। बट हमें क्या बोला गया है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला गया हमें? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव बोल दिया तो आंसर कभी नेगेटिव में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर हमें पॉजिटिव बोल दिया तो आंसर कभी नेगेटिव में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आंसर अगर नेगेटिव में नहीं होएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब कि हमारे पास ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? रिजेक्ट। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं, फिर हम यहां पे लिखते हैं आंसर इसका क्या आएगा। इरेज कर दूं अभी ऊपर वाले को? ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया? इरेज कर दूं? ठीक है। So x equals to -13 is rejected because answer can't be, because according to question we have answer can't be in negative. Answer can't be in negative according to question. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव क्या होएगा? यही होएगा, ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए आंसर ये नहीं आ सकता। अब देयरफॉर हम मान के चलते हैं, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या है? हम x मान के चलते हैं, x की वैल्यू क्या है? 11। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 11 एंड देयरफॉर द सेकंड नंबर इज x + 2 था, x कितना हमारे पास? 11 + 2 मतलब कि कितना आ गया? 13। एक नंबर आपके पास 11 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया आपके पास? 13। कितना आ गया? 13। देखो दोनों ओड नंबर हैं, 11 भी ओड है, 13 भी ओड है। डिफरेंस कितने का? 2 का। मतलब कि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 12 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 12 में हमें गिवन क्या है? अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मतलब कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो लेंथ से 3 मीटर क्या है? कम है। लेंथ से 3 मीटर क्या है हमारे पास? कम है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर ट्रायंगल के एरिया से क्या है? ज्यादा है। एंड विद इट्स बेस एज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर। हमको क्या गिवन है? ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट
वो हमको 12 मीटर गिवन है। कितना एल्टीट्यूड कितना गिवन है हमें, 12 मीटर गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमने क्या निकालनी है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ ऐसी बनी हुई है, ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साफ साफ सब बनाते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एंड ई। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, और ऊपर वाला क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसमें हमको एल्टीट्यूड गिवन है कितना है, 12। उसमें हमको एल्टीट्यूड कितना गिवन है, 12। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 को सोल्व कर रहे हैं। हमको एल्टीट्यूड भी कितना गिवन है, 12 गिवन है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल को सोल्व करते हैं। रेक्टेंगल को मैं मान के चलता हूं, रेक्टेंगल के एरिया में, रेक्टेंगल के हिस्से में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है लेट द, मैं मान के चल रहा हूं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो कितनी मान के चल रहा हूं मैं, एक्स मीटर मान के चल रहा हूं। कितनी मान के चल रहा हूं मैं, ब्रेड्थ कितनी मान के चल रहा हूं उसकी, एक्स मीटर। मतलब कि जो ए बी है वो कितनी मान के चल रहा हूं मैं, एक्स मीटर मान के चल रहा हूं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब हमको क्या गिवन है, लेंथ का क्या गिवन है, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। मतलब कि क्या गिवन है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, whose breadth is 3 meter, whose breadth is 3 meter less than its length। मतलब कि क्या है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर क्या है, लेंथ से कम है। मतलब कि जो उसकी ब्रेड्थ है वो 3 मीटर क्या है, लेस देन इट्स लेंथ, लेंथ से 3 मीटर क्या है, कम है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब कि ये कर दूं कि जो लेंथ है, मतलब कि मैं ये कर दूं, अगर उसकी जो लेंथ है वो लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, मैं ये कर सकता हूं कि जो उसकी लेंथ है वो क्या है, 3 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से। देखो, अगर एक मेरे साथ कोई फ्रेंड खड़ा है, मेरे पास क्या है 6 रुपीज है, उसके पास क्या है 3 रुपीज है, मैं ये बोल सकता हूं कि उसके पास 3 रुपीज कम है मेरे से, बोल सकता हूं। या वो मेरे से बोल सकता है कि मेरे पास मतलब कि वो बंदा बोल सकता है, मेरा फ्रेंड बोल सकता है कि उसके पास, मतलब कि मैं उसका फ्रेंड हूं, ये यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास उससे 3 रुपीज कम है, मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास इससे 3 रुपीज कम है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास इससे 3 रुपीज ज्यादा है। बात तो एक ही हुई, 3 रुपीज कम होना या 3 रुपीज ज्यादा होना, तो वही तो बात आ गई यहाँ पे। हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, मतलब कि उसकी ब्रेड्थ क्या है, 3 मीटर कम है, किससे, लेंथ से। या फिर मैं उसको ये बोल सकता हूं कि जो लेंथ है वो 3 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। देयरफॉर let the length is वो क्या होगी हमारे पास, x प्लस 3, ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा, ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा। ब्रेड्थ कितनी थी, x, तो कितना आ गया उसकी, तो कितना आ गया उसका, 3 मीटर मोर आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ कितनी है, x प्लस 3, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, x। तो इसको सोल्व करके कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ट्रायंगल में चलते हैं हम, किसमें, ट्रायंगल के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ट्रायंगल में हमको क्या गिवन है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पहले वो बताओ, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस कितने हमारे पास, बेस कितने हमारे पास इसका, ट्रायंगल का DC, कितने, DC, और हाइट कितनी है इसके पास, हाइट इसको मैं मान लेता हूं f, इसको लिख लेता हूं f। तो यहां पे मेरे पास क्या है, हाइट EF, मतलब एल्टीट्यूड लिख लो, क्या लिख लो, एल्टीट्यूड, हाइट को एल्टीट्यूड लिख लो। तो हाफ इंटू DC की बजाय मैं AB लिख सकता हूं, DC की बजाय मैं AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों, इंटू एल्टीट्यूड। अब क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल होती हैं। तो चाहे DC लिख लो चाहे AB लिख लो, बात तो एक ही है। तो मैंने DC की बजाय लिख लिया AB।
अब ए बी की वैल्यू कितनी हम मान के चल रहे हैं, ब्रेड्थ कितनी मान के चल रहे हैं x, और एल्टीट्यूड कितना गिवन है हमें 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू 12 इंटू एक्स, मतलब कि 2 से 12 कट गया कितना 6, कितना आ गया 6x। तो ट्रायंगल का कितना आ गया 6x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आल्सो गिवन, और क्या गिवन है हमें, आल्सो गिवन, और क्या गिवन है हमें, हमको गिवन है इट्स एरिया इज, मतलब कि रेक्टेंगल का इट्स एरिया, रेक्टेंगल एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि हमको क्या गिवन है, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है, मतलब जो इसका एरिया है वो इसके एरिया से कितना ज्यादा है, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ट्रायंगल का एरिया क्या है, ऐसे लिख लो ना इसको पहले समझने के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4। मतलब कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है, 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लस 4 कर दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया था हमारे पास, वो ये आया था, उसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 6x प्लस 4 क्यों, 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। अब यहां से इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये 6x क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का होएगा, इधर पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ माइनस 6x। ये 4 इधर क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड आके इक्वल टू क्या होएगा, माइनस का, -4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 3x क्यों आया, क्योंकि x 3x क्या है प्लस का, माइनस 6x क्या है, 6x क्या है माइनस का। तो यहाँ पे काट कूट के क्या आएगा, माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन किससे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1, b की वैल्यू आ गया आपके पास -3, c की वैल्यू आ गया आपके पास -4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। इसको इरेज कर दो, इसकी तो जरूरत नहीं हमें, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपके पास -4 इंटू -4। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, यहां पे आपके पास क्या आ गया, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, मतलब कि डी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 25। अब ये डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि क्या आएंगे आपके पास, रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इफ डी की वैल्यू, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तब आपके पास रूट्स क्या आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। इतना समझ आएगा। एक बार इसको मैं डिलीट कर, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या आ रहा है आगे, यहां से आपके पास क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, मतलब रूट्स निकालने हैं। वो क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, तो -3 प्लस माइनस रूट डी, वो कितना है हमारे पास 25 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 25 कितना होता है 5 डिवाइड बाई 2, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई
8 डिवाइड बाई 2 मतलब के 4, यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -2 डिवाइड बाई 2 मतलब के -1। बट हमको पता है कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव में हमारे पास नहीं होगी, तो मतलब कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास रिजेक्ट होगी, ये क्या होगी हमारे पास रिजेक्ट। जो हमारे पास -1 आंसर आया है वो क्या होगा रिजेक्ट, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ can't be in नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया आपके पास, x का आंसर आ गया 4, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया 4, क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। अब देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 4, ब्रेड्थ कितनी आ गई 4, और लेंथ कितनी मान के चले थे हम, लेंथ मान के चले थे x+3, क्या मान के चले थे x+3, मतलब कि ब्रेड्थ से क्या है 3 मीटर ज्यादा है, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी x+3 मतलब कि 4 + 3 मतलब कि आपके पास आ गई 7 मीटर आ गई आपके पास लेंथ, एंड ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 4 मीटर, कितनी आ गई 4 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 13 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 13 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 13 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 13 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब कि हमको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने पहले चेक करना है ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमने इसके रूट्स निकालने हैं, अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो वहीं पे हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन है 3x², फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन 13, मतलब कि एग्जांपल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो होता है आपके पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहां पे आप देखो, चेक करो, आपके पास पहले इसको क्या करना होता है, a b c की वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे। किसकी वैल्यूज, a b c की वैल्यूज हम क्या कर लेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है आपके पास, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करके हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे क्या है 3, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। b की वैल्यू क्या आएगी, वो होता है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5, -5 नहीं -5, साथ में नेगेटिव साइन उठाना है, तो यहाँ पे आपके पास आ गई -5। c क्या होता है कांस्टेंट, हम यहाँ पे कांस्टेंट नाम क्या है 2, क्या है 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। यही d हमें बताएगा कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स कैसे है, इफ दे एग्जिस्ट और नॉट। अगर हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो मतलब कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, अगर d की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0 आएगी, मतलब कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल मतलब कि सेम। अगर d की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, मतलब कि 0 से बड़ी आती है, तब आपके रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। समझ आया। अब यहां से हम d निकालते हैं। पहले d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना आपके पास 2, कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -5 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 25, तो कितना आ गया आपके पास +25, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, कितना आ गया 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, मतलब कि d क्या आ रहा है आपके पास ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ग्रेटर देन 0। if d is greater than 0, then the roots क्या होंगे आपके पास, then the roots are
रियल डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होंगे आपके पास, रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे और रूट्स की वैल्यू आएगी भी। रियल डिस्टिंक्ट रूट्स क्या आएंगे आपके पास, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम इसको निकालते हैं रूट्स कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन से रूट्स आ रहे हैं। हमारे पास उसके बाद फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब रूट डी क्यों लिखा है, क्योंकि डी की वैल्यू तो हम निकाल ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमने माइनस 4ac तो निकाला है यहाँ पे डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाला, उसकी वैल्यू क्या है डी, तो हमने क्या कर दी डी पुट कर दिया वहां पे। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे -5, तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 3, ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आपके पास आ गई 3 इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट वन का रूट करेंगे तो कितना आंसर आता है, 1 ही आता है, 1 का रूट करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 6। तो x इक्वल्स टू 5, एक नाम ले लेंगे +1/6, दूसरा हम ले लेंगे 5 -1/6। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक आ गई वैल्यू 6/6 मतलब के 1, एक आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास 4/6 मतलब के 2/3। आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपके पास x इक्वल्स टू 1 मतलब के एक वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 1, दूसरी क्या आ रही है आपके पास 2/3, दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3। इतना समय आया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट के ऊपर अगर चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट के ऊपर अब सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में गिवन है x² + 4x + 5। क्या गिवन है आपको, x², सेकंड पार्ट में गिवन है आपको x² + 4x + 5 = 0। क्या है, x² + 4x + 5 = 0। यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से हम क्या जनरल फॉर्म निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है ax² + bx + c। तो यहां से हम कंपेयर कर लेंगे a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a क्या होता है x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, क्या होता है x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 4, तो b की वैल्यू आ गई 4। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5, कांस्टेंट टर्म क्या यहाँ पे 5। इतना समय आया। अब आगे हम डी निकाल के चेक करते हैं कि हमारे पास रूट्स कैसे आते हैं। अगर रूट्स आ रहे हैं तो हम आगे सोल्व करेंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू आ गई आपके पास b², b क्या है 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितने आपके पास 5, कितने आपके पास 5। तो d = 16 -4 इंटू 5 20। तो d कितना आ रहा है आपके पास -4, कितना आ रहा है आपके पास -4 मतलब कि <0। जब आपके पास d क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ d = नेगेटिव then there are no real roots, तो उसके कोई भी रूट नहीं आएगा। इफ d = नेगेटिव, अगर d क्या होगा नेगेटिव होएगा, रूट अगर नेगेटिव होएगा तो आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, d क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कि कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो हम ये इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे करने की इसको हमें जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है 2x² - √2, इसको इरेज कर देते हैं। क्या आपके पास थर्ड पार्ट में 2x² - 2√2x + 1 = 0। ये आपके पास क्या है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। फिर से हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया, जनरल इक्वेशन लिख ली उसकी, उससे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x² का कोफिशिएंट वो क्या आपके पास 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी वो होता है x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2√2। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास 1। तो अब हम दोबारा से चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे कि हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। हम क्या करेंगे d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d =
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो d इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4√2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर, ये क्या होता है कट जाता है रूट, तो क्या आया आंसर 4 इंटू 2। -2 का स्क्वायर किया 4, √2 का स्क्वायर किया 2, आगे -4 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 इंटू 2 8, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, मतलब कि आपके पास d क्या आ गया 0, d क्या आ गया आपके पास 0। अब जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तब आपके पास जो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास रियल बट इक्वल, रियल तो आएंगे ही आएंगे, साथ में साथ क्या आएंगे इक्वल रूट्स, मतलब कि सेम रूट्स। इफ d इक्वल टू 0 then the roots are real, then the roots are equal, roots are real and equal। रूट्स क्या आएंगे आपके पास रियल भी आएंगे और क्या आएंगे आपके पास इक्वल आएंगे, क्या आएंगे इक्वल। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ गई डी की वैल्यू आ गई, वो क्या है ये 0। अब आपके पास क्या है रूट्स निकालने का, आपके पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट्स आर -b प्लस माइनस x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बार बार d क्यों लिख रहा हूं, d मैंने आपको बता तो दिया, d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है d, तो मैं वहां पे d भी तो लिख सकता हूं। आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac तो पहले ही निकाल चुके, उसका आंसर क्या आ रहा है 0, तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा वहां पे 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या है -b की वैल्यू क्या है आपके पास -2, माइनस साथ में ये बनाना है, ये माइनस इसका है और ये माइनस b की वैल्यू क्या है -2√2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू 2 और रूट में 0 इंटू रूट में 0 प्लस माइनस √0 क्या होता है 0 ही होता है, तो उसको छोड़ देंगे। तो आपके पास x क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2√2 डिवाइड बाय 4 और प्लस माइनस 0 क्या होता है 0 ही होता है, इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, वो क्या आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 2√2 डिवाइड बाय 4 और दूसरा भी क्या आ गया आपके पास x इक्वल्स टू, देखो प्लस 0 लिख लो, एक रूट आपके पास ये आ गया, दूसरा लिख लो 2√2 डिवाइड बाय 4 -0, दूसरा रूट आपके पास ये आ गया, बट पीछे तो क्या है 0 ही है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम सेम ही आ जाएगा। तो हम इसको अगर लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही है, मतलब कि दो रूट्स आप चलो ऐसे करके लिख लो, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपके पास x की, x इक्वल्स टू 2√2 डिवाइड बाय 4 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2√2 डिवाइड बाय 4। तो इसको काट सकते हैं हम, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया √2 डिवाइड बाय 2 इससे, और दूसरे से भी आंसर क्या आ गया √2 डिवाइड बाय 2। एक आपके पास ये आ गया रूट, एक आपके पास रूट ये आ गया। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास रूट्स क्या आएंगे रियल और इक्वल आ रहे हैं रूट्स, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमने पहले ही बता दिया था डी को देख के। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको रेज कर दूं, ठीक। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको इक्वेशंस ही दी हुई हैं, बस उसमें थोड़ी सी इक्वेशंस आपको एग्जाम्पल नंबर 13 से थोड़ी सी टफ दी हुई हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 में भी क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें हमको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि हमको पहली इक्वेशन क्या गिवन है, हमको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे आपके पास एग्जाम्पल में फर्स्ट पार्ट में आपको x इज नॉट इक्वल टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एलसीएम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो x/1 प्लस
1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा x, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा x। तो x डिवाइड बाई 1, x डिवाइड बाई 1 कितना हो गया x, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस x डिवाइड बाई x, x डिवाइड बाई x 1, 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3। अब इधर x क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा x मल्टीप्लाई, इधर x क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके पास 3x, अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो ये किस में चला जाएगा माइनस में, किस में चला जाएगा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं कंपेयर, कंपेयरिंग विद किसके साथ करते हैं इसको हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, b क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या -3, c क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट, हम कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास है 1। अब यहाँ पे क्या लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने क्या करना है इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं डी का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट से हमको पता लग जाता है कि इसके रूट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं डी निकालते हैं, पहले डी का फॉर्मूला, पहले उसका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होता है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डी क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब -4, -3 का स्क्वायर वो कितना आ गया आपके पास 9, -4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 5। तो डी क्या आ रहा है आपके पास 5 मतलब कि ग्रेटर देन 0, डी क्या आ रहा है आपके पास 5 मतलब कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 then the roots are real and distinct roots, तब आपके पास रूट्स क्या आएंगे, रियल भी आएंगे और डिफरेंट रूट्स भी आएंगे, क्या आएंगे रियल भी आएंगे और डिफरेंट रूट्स भी आएंगे। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, बी की वैल्यू हमारे पास है -3, माइनस ये तो पहले ही बाहर पड़े, तो b की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू क्या है -3, तो मैंने -3 को ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 को मैं रख दूंगा रूट में अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो 2 इंटू 1। अब यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो मतलब कि एक मेरे पास आ गया x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और दूसरी मेरे पास वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई, एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, दोनों डिस्टिंक्ट है। देखो डिफरेंट रूट्स आए हैं, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। वो किससे पता लगा हमको, डी से पता लग गया। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 के ऊपर हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट में, क्या है 1/x, क्या है हमारे पास 1/x। सेकंड पार्ट में हमको हमारे पास है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 वेयर
x इज नॉट इक्वल टू 0,2, जहां पे आपके पास x की वैल्यू कभी भी 0 और 2 कभी भी नहीं होगी। क्यों? अगर 0 हो जाएगी तो ये तो 0 हो जाएगा, अगर 2 हो जाएगी ये भी 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/x माइनस 1/x माइनस 2, ब्रैकेट में रख लिया करो हमेशा, इजी हो जाता है, इक्वल्स टू 3। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेते हैं। तो एक तो x है, दूसरा क्या है, x माइनस 2, x इंटू x माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया, इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि x इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x, क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2, क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2। अब x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में क्या है, 1, तो 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2, इसको ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लो। अब इसको ही पूरे एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, किससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे, इस डिनोमिनेटर से, x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 पूरा कट गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 माइनस x डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे x से ये भी x कट गया, x से ये भी x कट गया, और ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई, क्या होएगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3। अब इसको क्या करते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई, माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या आ गया मेरे पास, माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू, ये इधर क्या होता है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, आगे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6x, क्या आ गया, माइनस 6x। अब पूरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर की तरफ ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर की तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस 2 दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, प्लस का, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके हम a b c की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, किसकी, a b c की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, फाइंड। तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, वो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो आ गया आपके पास 3। b की वैल्यू क्या आएगी, b होता है x का कोएफिशिएंट, वो आपके पास आ गया -6। c का होता है कांस्टेंट, हम क्या आ गया आपके पास 2, कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लिया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डी क्यों निकालते हैं, उससे हमें पता लगता है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर इंटू -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपके पास 2, क्या है 2। तो -6 का स्क्वायर वो कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 36, कितना होता है 36 माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 36 माइनस 24 कितना हो गया आपके पास 12, कितना हो गया 12। मतलब कि ये भी क्या है आपके पास, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12, मतलब कि ये भी क्या है आपका 0 से बड़ा है, ये भी क्या है आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि आपके पास रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तब आपके पास रूट्स क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट भी आएंगे और क्या आएंगे आपके पास रियल रूट्स आएंगे। इतना समझ आया। अब हम निकालते हैं कि रूट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि हम d की वैल्यू निकाल चुके हैं, b स्क्वायर माइनस 4 तो निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट d की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू -b। अब -b क्या हो गया, b की वैल्यू क्या है आपके पास -6, तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस रूट डी, मतलब 12 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ गया। अब x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6 इतना समय आया यहाँ पे, ठीक है।
इतना समझ आया। अब आगे हमने क्या करना है, वो यहां पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 अपॉन रूट 6 है ना, तो हम रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके देखें, 2 6 2 3 3 1। अब मैंने आपको पार्ट 8 में सिखाया हुआ है एलसीएम लेके रूट कैसे निकालते हैं। अब इसके तो पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर तो बन रहा है, वो तो क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 12 का 2 का पेयर तो बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं। क्यों, 2 का पेयर तो बनता है, तो 2 क्या आ गया, रूट से बाहर आ गया, 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो वो किस में रहा, रूट 3 में, मतलब रूट में रहा। तो हम रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 6, मतलब कि हम रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास दो रूट्स क्या आगे, यहां से आपके पास दो रूट्स क्या आगे, वो आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 6, और दूसरा आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 6। क्या आ गया आपके पास, x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 6, और दूसरा आ गया आपके पास 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 6। अब यहां से इससे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ऊपर वाले से बिल्कुल निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन निकाल तो मैं x इक्वल्स टू 2 कॉमन 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 6। क्यों, देखो अगर मैंने इससे 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3, इससे मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा सिर्फ रूट 3, तो ये क्या हो सकता है आपस में कट, कितने पे, 3 पे, तो आपके पास एक रूट की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 3, आपके पास एक रूट तो आ गया 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 3, और दूसरा आपके पास आ गया, यहां से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन निकालना, क्या बचा अंदर 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 6, तो यहां से भी क्या हो गया, 2 से 6 क्या हो गया, कट गया 3 पे, तो आपके पास दूसरा रूट क्या आ गया 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 3। अब देखो डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, ये प्लस का है या माइनस आया है, तो डिफरेंट रूट्स आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट रूट्स आए हैं, तो आपके पास ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक बार इसको चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।